गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत प्यूसम के अंतर्गत कुछ पाठों का रिवीजन करेंगे, जिसमें पंचम पाठ जिसका नाम है अस्फुट पद्यानि। अस्फुट पद्यानि जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसका हिंदी अर्थ तथा हिंदी अनुवाद मेरे द्वारा बताया जा रहा है। पहला श्लोक है, इसे देखें। पहला श्लोक क्या है? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो, बसंत समये प्राप्तः बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस श्लोक को यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। काकः का अर्थ क्या होता है? कौवा। कृष्ण का अर्थ काला, पिका का अर्थ कोयल, कृष्ण का अर्थ काला, भेदा का अर्थ अंतर, पिक का क्यों? कोयल और कौवे में। कौवा काले रंग का होता है, कोयल भी काले रंग की होती है। कौवा काला है और कोयल भी काले रंग की है। फिर कोयल और कौवे में क्या अंतर है, इसके बारे में बताया गया कि बसंत समय प्राप्त, बसंत ऋतु के आने पर, काकह काकह, कौवा जो है काँव काँव और कोयल पिक पिक की आवाज़ करती है, जिससे उन दोनों का अंतर पता चल जाता है। कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, इस बात का पता चल जाता है। इसका हिंदी अनुवाद लिखना हो संदर्भ सही तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम भाग 8 के अस्फुट पद्यान नामक पाठ से लिया गया है और इसमें कौवे तथा कोयल के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। हिंदी अनुवाद लिख देंगे। कौवा काला है, कोयल भी काली है, कौवे और कोयल में क्या अंतर है? बसंत ऋतु के आने पर कौवे का कौवा होना और कोयल का कोयल होना पता चल जाता है उसके आवाज़ के आधार पे। अगला जो श्लोक है देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीते तत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। यहाँ तक देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, किसका? खलस्य। इस शब्द का अर्थ होता है दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, देखिए यहाँ पे दिया है विवादाय, विवाद के लिए। धन धन जो होता है मदाय, मदाय माने क्या होता है? अभिमान के लिए, घमंड के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति जो होती है पर पीड़नाय, दूसरों की पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि विपरीत एतत्, इसके विपरीत साधु सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए, धन जो होता है दान के लिए, और शक्ति जो होती है वह दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तीसरा देखेंगे। लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहस्य नाशस्य, लोभः पापस्य कारणम। लोभात का अर्थ होता है लोभ से, क्रोधा माने क्रोध, प्रभवति माने उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से काम भावना पैदा होती है, भोग विलास की भावना पैदा होती है। और लोभात मोहस्य नाशस्य, लोभ से मोह और नाश होता है, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। अगला देखेंगे। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाच, कर्णम परोपकर्णम येषाम केषाम न ते वंद्या। वदनम जिनके जो मुख हैं, प्रसाद सदनम जिनके मुख प्रसन्नता के, सदनम माने होता है घर, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता विद्यमान रहती है, तथा जिनका हृदय जो होता है सुधा मुचो वाच, जिनके हृदय जो होती है वह दया से युक्त है, तथा उनके मुख से, उनके वाणी से, वाचा का अर्थ है वाणी, सुधा का अर्थ है अमृत, जिनके वाणी से सदैव अमृत की वर्षा होती है, या अमृत से युक्त मधुर वाणी जो बोलते हैं। कर्णम परोपकर्णम, जो हमेशा परोपकर्णम
परोपकार, दूसरों के भलाई करने में लगे रहते हैं, जिनका काम ही है परोपकार करना, वे येषाम केषाम न ते बंध्या, केषाम माने वह, किसके लिए, न ते बंध्या, बंधनीय नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसके लिए बंधनीय नहीं होता था, सबके द्वारा बंधनीय होता है। इसका अनुवाद क्या है? जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, अर्थात जिनके मुख पे सदैव प्रसन्नता विद्यमान रहती है, जिनका हृदय दया से युक्त है, जिनकी वाणी अमृत से युक्त है, जिनका काम ही है परोपकार करना, ऐसा व्यक्ति किसके लिए बंधनीय नहीं होता, अर्थात वह व्यक्ति सबके लिए बंधनीय होता है। अंतिम पद देखेंगे, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे, क्योंकि ये पद जो हैं, श्लोक जो हैं, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सत्येन माने सत्य से, रक्षते रक्षा की जाती है, विद्या माने धर्मो माने धर्म की, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योगेन विद्या रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, और मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या का अर्थ होता है स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, देखिए वृत्तेन, वित्तेन शब्द का अर्थ होता है अच्छे चरित्र से, कुल, कुलम कुल की रक्षते रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे चरित्र से कुल की, खानदान की रक्षा होती है। एक बार इसका और सुन लेंगे अंतिम पद का, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। तो आज ये मेरे द्वारा 5वें पाठ के बारे में बताया गया, इसका हिंदी अनुवाद समझाया गया। इसे बड़े ध्यान से आप लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, और इसमें से श्लोक भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा में एक श्लोक लिखने के लिए आता है, तो इसमें से 2-3 श्लोक याद कर लेंगे, और हो सके तो इसमें से परीक्षा में भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से समझ लेंगे, जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।